फूड के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मोहसिन भट्टी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो है समोसा पट्टी, रोल पट्टी और दही भल्लों और पापड़ी वाली चाट में इस्तेमाल होने वाली पापड़ी। अब ये कैसे बनती है, कहाँ बनती है, इसके प्रोसेस के दौरान क्या क्या ख़राबियाँ हैं और हम इसकी क्या एहतियात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो इस प्रोग्राम में मौजूद वीडियो आप देख रहे हैं, साथ साथ इसमें आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े तवे हैं और बहुत बड़ी मिकदार में मैदा गूंदा जा रहा है। अभी तो थोड़े हालात बेहतर हो गए हैं कि ये लोग इन्होंने बाकायदा डो मशीनें ख़रीद ली हैं, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा जब इनको खींचा गया, जब सख्ती की गई, जब इनको बार बार चालान किए गए, इनको सील किया गया ताकि ये उन कवायदो ज़वाबित के मुताबिक काम करें जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनके लिए वज़ा किए हैं, तो इन्होंने डो मिक्सर ख़रीद लिए। अदरवाइज़ जब डो मिक्सर इनके पास नहीं थे, यानी आटा गूंदने वाली मशीनें नहीं थी, तो इतने बड़े बड़े जब ये बर्तनों में आटा गूंदा करते थे तो हाथों से नहीं गूंदते थे, उस वक्त तो पाँव से गूंदा जाता था। और आपको पता है कि वो किस तरह की जूती में होते थे, किस तरह के हालात में होते थे। लेकिन अब जो मैक्सिमम जगह हैं वहाँ पे हमें पाँव से गूंदने के आसार नहीं मिले हैं। अब बहुत बेहतरी आ गई है, अब ये उन मशीनों से गूंद लेते हैं। लेकिन जिस वक्त लंबी बिजली चली जाए और इनके पास जनरेटर भी नहीं होता है, सेटअप भी कोई इतने बड़े नहीं हैं, तो वहाँ पे चोरी छुपे बाज़ ऐसे बेज़मीर लोग अभी भी दाव लगा लेते हैं, अपना ज़मीर बेच देते हैं कि वहाँ पे पाँव से गूंद लेते हैं। जब ये आटा गूंदा जाएगा तो उसके बाद इसके पेड़े बनाए जाएंगे। इन लोगों के पास जगह की किल्लत होती है। ये क्या करते हैं, इन्होंने 2-3 मंजिलों में, 4 मंजिलों में पेड़े जो हैं स्टोर किए होते हैं। एक मंजिल ये होती है कि नीचे फर्श पे पेड़ों की बड़े साइज़ के पेड़े होते हैं, वो पेड़ों की ऐसे तय फर्श पे लग गई। उसके बाद ऊपर इन्होंने एक फटा रख दिया, उस तख्ते के ऊपर दूसरी तय लग गई, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी। तो जो नीचे फर्श पे होते हैं, आप हैरान होंगे कि ये उसी फर्श पे चल के जाते भी हैं, जूतों समेत भी जाते हैं। अगर जूते उतार के भी जाएं तो वो ऑलरेडी आलूदा हो चुके होते हैं पाँव, और उन पाँव के साथ वहाँ पे जाएं और वहाँ से वो पेड़े उठाएं तो वो कहाँ पे सेहत देंगे। मैंने बहुत से ऐसे प्रोडक्शन एरियाज़ भी देखे हैं जहाँ नीचे होने की वजह से अंदर छिपकलियाँ भी रेंग रही होती हैं, अंदर काकरोच, चींटियाँ और दूसरे हशातो लर्ज भी अंदर ही घूम रहे होते हैं। और एक जगह पे तो मैंने ये भी देखा था कि वहाँ, एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पे तो मैंने ऐसे भी देखा था कि उधर अंदर झाड़ू भी इन्होंने अंदर ही रखा होता था। तो वो वाले पेड़े बाद में उससे फिर रोटी बेली जाती है। अब वो जो बड़ी बड़ी रोटियां बेली जाती हैं, शुरू में तो एक बेलन से उसको इस तरह करके एक बड़ी रोटी कर दी जाती है, फिर उसके बाद ये उसको हाथों से ऐसे बाकायदा थपथपाते हैं और उसकी इलास्टिसिटी चूँकि आटे में होती है वो फैलती जाती है, फैलती जाती है, और एक ऐसा मरहला आ जाता है कि ये रोटी हमारे हाथ से आगे निकल के कलाइयों तक, आगे कोनी तक और आगे यहाँ तक कंधे के करीब तक पहुँच जाती है, क्योंकि हमारा हाथ उस रोटी के सेंटर में होता है और रोटी का साइज़ तकरीबन 2.5 से 3 फुट कतर के साइज़ की हो जाती है। तो जब हमारा हाथ उसके सेंटर में होगा तो उसका एक हिस्सा यहाँ तक आ रहा होगा। अब ये वाले जो कपड़े हैं, जब हम इन वर्कर्स को देखते हैं, उन्होंने जो कमीज़ें पहनी हुई हैं, तो वो कमीज़ें इस तरह की हैं कि वो काली स्याह कमीज़ें हैं। ये वर्कर्स जब अपने घर से आते हैं तो बाकायदा साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं। जैसे ही अपने कारखाने में जहाँ पे समोसा पट्टी, रोल पट्टी तैयार की जाती है, जैसे ही ये उस कारखाने में आते हैं तो ये अपने साफ़ सुथरे कपड़े उतार के काम वाले कपड़े पहन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने वर्कशॉप में काम करने वाले बच्चों को देखा होगा कि वहाँ पे जो वर्कर्स आते हैं
वो घर से साफ सुथरे कपड़े पहन के आएंगे, जैसे ही वर्कशॉप में आएंगे तो वो काम वाले कपड़े पहन लेंगे जो कि मैले कुचैले होंगे, उन पे जगह जगह तेल लगा हुआ होगा, गंदे और गलीज होंगे, और सारा दिन वही पहन के काम करते हैं। शाम को मुंह हाथ धो के नहा के वही अपने साफ कपड़े पहन के दोबारा घर चल जाते हैं। तो वही काम ये कारखाने वाले लोग भी करते हैं। इन कारखानों में जो लेबर है वो भी यही काम करती है, लेकिन जो वर्कशॉप में जिन बच्चों ने काम करना है, जिन लोगों ने काम करना है, उन्होंने हमारे लिए कोई खाने पीने की अशिया तैयार नहीं करनी है। उन्होंने अगर गंदे कपड़े पहन भी लिए हैं तो उससे हमारी सेहत खराब नहीं होनी है, लेकिन इनके गंदे कपड़ों से हमारी सेहत मुतासर ज़रूर होती है। अब ये वर्कर जब वहाँ पे आते हैं तो अपने वो मैले कुचैले कपड़े पहन लेंगे जिसको महीना महीना धोया नहीं जाता। उनके ऊपर सारी कपड़ों के ऊपर सामने कमीज पे, बाजुओं पे मैल कुचैल की इतनी मोटी तह जम जाती है कि जिसके अंदर अरबों की तादाद में बैक्टीरिया, वायरस और जरासीम मौजूद होते हैं। अब वो वाले कपड़ों के साथ जब फूड आइटम्स बार बार टच होएगी तो वो कतन सेहत बख्श नहीं रह जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे वर्कर्स भी हैं, चूंकि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां चल रही होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर रोटियां पकाई जानी होती हैं, उसकी वजह से वहां पे दर्जा हरारत बाहर की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसी होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी कमीज़ भी उतार फेंकते हैं और बाज़ केसेस में बनियान भी उतार फेंकते हैं। अब वो उसी हालत में ये रोटियां बेलेंगे और अब उनके बाजुओं के बाल, पसीना, जिस्म का, सीने के बाल, हाथों के, पेट के, ये भी उन रोटियों के साथ चिपकते चले जाएंगे। कई जगहों पे हमें बाल नज़र आ जाते हैं जो हम जब नज़र आए तो उतार देते हैं, लेकिन वो पसीना तो नज़र नहीं आता। उस पसीने में मौजूद जर्म्स, वायरस और बैक्टीरियाज तो नज़र नहीं आते हैं, वो उस खाने वाली चीज़ में, उस बड़ी रोटी में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद वो रोटी वहाँ से उठी और उसको फिर तवे पे डाला जाता है। तवे पे उसको आधा पकाया जाता है, मुकम्मल पकाया नहीं जाता, हाफ डन किया जाता है। और वहाँ से तवे से उतारते हैं तो एक लकड़ी की मेज़ पर या बाहर जगहों पे फर्श पर नीचे उन्होंने एक गंदी बोरी बिछाई हुई है, उस बोरी के ऊपर वो रोटियां रखते चले जाते हैं। और जब उन रोटियों की तादाद कोई 50-60 के करीब हो जाती है, इतनी मोटी तय हो जाती है, तो उसके बाद उनको उठाते हैं और उठा के तो एक और वर्किंग टेबल पे या फर्श पे रख दिया जाता है। जिस टेबल पे रखा जाता है, अगर वहाँ से उठा के देखें तो वो लकड़ी की टेबल, पहली बात तो ये है कि इन फैक्ट्रियों में लकड़ी की टेबल की इजाज़त ही नहीं है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की टेबल होनी चाहिए और स्टेनलेस स्टील भी फूड ग्रेड होना चाहिए, ताकि लकड़ी के अंदर आम तौर पे चूँकि फार्मिका होता है, उसकी ऊपर वाली तय जो है वो नमी की वजह से गल जाती है, अंदर भुरभुरी सी लकड़ी होती है और उसके अंदर बहुत से जर्म्स, वायरस और बैक्टीरिया उसके अंदर भी डिपॉजिटेड होते हैं। और अगर आपको कभी इत्तफाक हो जाने का, मैंने तो वहाँ पे बहुत दफ़ा देखा है कि बाकायदा मैंने नीचे स्क्रैपर लेके मैल कुचैल खुर्ची हुई है जिसके ऊपर ये रोटियां रखी जाती हैं। उसके बाद उस शेप में इसकी कटिंग होगी कि अगर रोल पट्टी है तो उसकी शेप क्या है, समोसा पट्टी है तो उसकी शेप एक तकोनी सी बनेगी, उस तरह की कटेंगी। लेकिन चूंकि ये रोटी गोल होती है तो इसमें से स्क्वायर शेप में भी कट गई, रेक्टेंगल शेप में भी कट गई, इसमें से त्रिकोण शेप में भी कट गई, लेकिन एंड पे गुलाई की वजह से जो ऑफ कट्स बचने हैं वो ऑफ कट कहाँ जाते हैं। अगर ये वर्किंग टेबल है, इसके ऊपर वो काट रहे हैं, तो जो ऑफ कट हैं उसके जो ऑड साइज है, जो गुलाई की वजह से साइडों के किनारे हैं, वो कहाँ जाएंगे, उसको ये नीचे फेंकते जाएंगे, नीचे गंदे फर्श पे फेंकते जाएंगे। अब जब वो नीचे गंदे फर्श पे चल जाएंगे, सारा दिन वहाँ पे पड़े रहेंगे, रात को जब ये अपनी प्रोडक्शन क्लोज करेंगे उसको उठाएंगे, उसको उठा के शॉपिंग बैग में रख देंगे और फिर वो अगले दिन तक उसी तरह उस शॉपिंग बैग में पड़े रहेंगे। और वो जो शॉपिंग बैग है वो अगले दिन फिर उन कारखानों में चला जाएगा जहाँ पे उसको तला जाएगा, उसकी फ्राइंग की जाएगी। और वो जो ऑफ कट हैं
उसको बड़ी कढ़ाई में डाल के, तेल में डाल के उसको फ्राई कर लिया जाएगा, जिससे वो मज़ेदार पापड़ी तैयार होगी जो आप अपने दही भल्लों पर मज़े से लेकर मज़े से ऊपर डाल के खाते हैं, या आप पापड़ी चाट में खाते हैं। आप कभी उस पापड़ी को गौर से देखें तो आपको उसमें गुलाई भी नज़र आएगी, उसमें ऑफ कट वाली शेप भी नज़र आएगी, एक रेगुलर शेप आपको नज़र नहीं आएगी, जिससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन से ऑफ कट हैं। फिर जब ये आटा हम अपने घर में गूंथते हैं, गर्मियाँ होती हैं और 2-4 घंटे 6 घंटे आटा इस गर्म मौसम में बाहर पड़ा रह जाए तो आटा ख़राब हो जाता है। वो आटा जब ख़राब हो जाता है तो उसमें खटास आ जाती है, यानी खमीरा हो जाता है। वो खटास किस वजह से आती है? खटास इस वजह से आती है कि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। वो जब बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो बैक्टीरिया जो हैं वो उसमें उनकी अफजाइश होना शुरू हो जाती है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, यानी 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 16 होंगे, 16 से 256 होंगे, 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 256 से, तो वो इस तरीके से बढ़ते हैं। यानी ये उसी आटे में से ये अपनी खुराक भी ले रहे हैं और उसी में से नमी भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन इन्हें बाहर से मिल रही है, उसमें ये अपनी आबादी बढ़ा रहे होती हैं, इनकी अफजाइश हो रही होती है। अब जब उसमें से ये खुराक भी ले रहे हैं तो ज़ाहिर है ये अपना फुजला भी खारिज करेंगे, तो वो जो फुजला खारिज करते हैं वो उसमें शामिल हो जाता है उस आटे में, और उनकी मूवमेंट की अफजाइश की वजह से ये आटा फूल भी जाता है, और जब उसमें ये फुजला खारिज करते हैं तो ये जो खटास आती है ये उस फुजले की वजह से आती है, और उसमें से एक ख़ास किस्म की बदबू भी आती है। वो वाली पापड़ी, वो फुजले वाली पापड़ी फिर जब कढ़ाई में जाएगी, वो जब तलेंगे और उससे जो पापड़ी बनेगी वो कहाँ सेहत देगी, वो तो सीधी सीधी मौत देगी। इसलिए बराए मेहरबानी कोशिश कर लीजिए कि जो पापड़ी है ये घर पे भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यही आटे की रोटी बनानी है, हल्का सा उसमें नमक डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें। इसकी रेसिपी नेट पे अवेलेबल है, खुद बना लें, या अपने जो तसल्ली बख्श लोग हैं जिन पे आपको एतमाद है तो उनसे जाके ख़रीद लें, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है तो बराए मेहरबानी घर पे बना लें। अगर घर पे भी नहीं बना सकते तो खुदारा इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ से जो आनी है उसमें कदम कदम पे ऐसे मराहल हैं कि जिसमें इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे कंटेमिनेट होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आज की एपिसोड से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी ज़रूरत के मुताबिक आजकल क्या मौसम है, किस किस्म की फ़ूड हमारे इस्तेमाल में है, उसके बारे में जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आपके साथ रेगुलर बुनियादों पे साथ साथ आपको मिलती रहें। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको फौरी तौर पे ये इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, ताकि आप और आपके बच्चे, आपके प्यारे इन बीमारियों से महफूज रह सकें। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।